अब पाप करते हुए सुख हो रहा है, अगर पुण्य करते हुए दुख आ रहा है, ये पहले कमाई पाप जामा है, उखाड़ है, पुण्य द्वारा जमे हो रहा है, तो चुप्पे हो गई। फिर मैंने कह दिया कि देखो सृष्टि के अंदर परमात्मा सृजन किए हैं, मांसाहारी बनावट अलग है और शाकाहारी बनावट अलग है। मांसाहारी जन्म लेता है उनकी आंखें रहती बंद, शाकाहारी जन्म लेता है तो उनकी आंखें रहती खुली। जैसे बिल्ली बच्चा देगी, कुत्ती या बाघ, तीनों की आंखें बंद रहेगी, तीनों बंद 10 दिन तक। लेकिन गाय बच्चा देगी, भैंस, घोड़ी, बकरी, मानव आंख खुली रहती जन्मे से, जन्म में आंख खुली रहती है, पहला नियम है। दूसरा नियम है मांसाहारी प्राणी पानी पीता जी चाट करके, और शाकाहारी पीता ओ सटा करके। अब दीजिए पीने की बिल्ली कुत्ती को चाट के पिएगी, गाय भैंस को दीजिए तो चाटेगी, कभी नहीं चाटेगी, वो सटा के पिएंगे। तीसरा नियम है मांसाहारी प्राणी का दांत नख नुकीला होता है, देख लीजिए बिल्ली कुत्ती नुकीला है कि नहीं। और शाकाहारी का चिपटा होता है, देख लीजिए गाय भैंस घोड़ी बकरी मानव चिपटा है कि नहीं। तो मैंने कहा आपका चिपटा है कि नुकीला? मैंने बस चिपटा है, शाकाहारी मैंने है। तो पानी पीती जिसे चाट करके वो सटा करके, तो नहीं वो सटा करके, हम शाकाहारी में नहीं हुई। जब समझा दिया बात समझ आ गई। एक तो कहानियों में सुना दिया कि देखो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे। एक मछुआरा मछुआ को मछली मारते देखा पोखर में। अर्जुन ने कहा भगवान आप कहते हैं जो जैसा कर्म करता है कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये मछुआरा इतना जीव हत्या कर रहा है, कौन गति होगी? भगवान कृष्ण चलो बाद में बताऊंगा। चले गए। 10-12 साल के बाद भगवान कहते चलो अर्जुन घूमने, चल दिया जंगले की ओर। तो जंगल में एक विशाल हाथी का पैर टूट गया था, जमीन पर पड़ा था, करवटों ने ले पा रहा था, करवटों नहीं ले पा रहा था, जिसके चलते पूरे शरीर में घाव हो गया। घाव के चलते पूरे शरीर में पिल्लू फड़ गया था। 2-4 नहीं लाखों पिल्लू खा रहा है। हाथी छटपटा रहा है, कड़ा रहा है, लेकिन प्राण नहीं निकला था। अर्जुन कहता भगवान बाप रे बाप, ऐसा हाथी का छटपटा रहा, प्राण नहीं निकला, कैसा कर रहा है हाथी का? भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तुम कभी पूछा था हमसे ये मछुआरा कौन गति होगी, इतने जीव हत्या कर रहा? हाँ भगवान। कहता वही मछुआरा मछुआ यहाँ पर हाथी शरीर में आया, वो जीव हाथी शरीर में, और ये सारी मछलियां ये पिल्लू शरीर में आई है और बदला पूरा रही। कर्म देखिए। इस संतों ने कहा कि चेतो कर्म का रहस्य बड़ा गहन है, तो सुधार वो कैसे करेंगे? इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ ये जरूर है गलती इंसान से भी हुई है, गलती को चेत जाते उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, देह पर छिटका नहीं लेगा, बिना धाम नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाता है तो नाला नहीं रहता है, गंगे हो जाता है। पीवो करते हैं, छिटको लेते हैं, अब बिना धाम पहुंचा देते हैं। उसी तरह से अपराधी से अपराधी, पापी से पापी को भी अगर संत के ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिल जाए, अगर डुबकी लगा ले ठीक से, संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए, तो उनका भी सुधार हुआ है। और जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार भी होगा। तो बाहरी सत्संग से सुधार होता है, युक्ति जन ध्यान योग करने से जीव का उद्धार होता है। माई तुरंत कहती कि बाबा अब जीवन में कभी नहीं खाऊंगा उस अलाय बलाय, तो सुने तभी नहीं। इसे महत्व है सुनने का, इसे सत्संग सुनने का अधिकार मात्र मानव शरीर में ही है। इसलिए कहा मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे, बार बार नर देह नहीं यह पीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। तो चेताने वाला मां संत का ज्ञान है। अब आगे बाबा सुनेंगे। बोलिए श्री सतगुरु, श्री सतगुरु।